देखिए सर, ये एमसीक्यूज आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ये दो पेयर्स हैं, अगर इनमें से जो पेयर मैच नहीं हो रहा वो कौन सा है। अब देखें कि ये एनोमीटर हमें पता है स्पीड मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट का एक यूनिट है। और पायरोमीटर जो है वो ये है हाई टेम्परेचर मालूम करने के लिए यूज़ होता है। ये जो एमसीक्यूज है, ये जो ऑप्शन है टेक मीटर, ये प्रेशर डिफरेंस के लिए मेजर नहीं होता। ये जो होता है एक्चुअली डिस्टेंस के लिए यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ये है, ये जो पेयर है ये मैच नहीं हो रहे। अब इनको अगर डिटेल में हम देखें ये जो टेकोमीटर होता है एक्चुअली सर्वे में यूज होता है। और ये इलेक्ट्रिकल एक डिवाइस है जो डिजिटली डिस्टेंस टारगेट करने के लिए यूज होता है। और ये रोड्स में या टारगेट मेजर करने में यूज होता है। ठीक, अब ये भी आप समझ गए। अब हम दूसरे एमसीक्यूज की तरफ जाएं तो देखें सर, ये एमसीक्यू देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल वाटर। जो अल्कोहल वाटर होता है, उसमें जारी बात है वाटर के साथ अल्कोहल का अमाउंट भी होगा। तो उस अमाउंट को उस अमाउंट को हम निकाल कर प्योर वाटर कैसे बना सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें क्या होगा कि जो वाटर साल्ट वाटर होता है उसे हम सब्लिमेशन के थ्रू प्यूरिफाई करते हैं। जैसे किसी बर्तन में अगर साल्ट और वाटर मिक्स हो तो हम क्या करते हैं, उसे फायर देते हैं। और वो फायर जब हम देते हैं, जो वाटर होता है वो वेपर्स की सूरत में एवापोरेट हो जाता है। और बाद में वो उसको कूल डाउन करके हम प्योर वाटर हासिल करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है सारा, ये डिस्टाइलेशन कहलाता है। सिमिलरली अल्कोहल वाले वाटर को हम प्योरीफाई करेंगे तो यही इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल देखें, जो सी का वाटर होता है एक्चुअली उसमें साल्ट होता है। तो जब सन के रेज उसको लगते हैं तो वाटर क्या होता है, वेपर्स की सूरत में एवापोरेट हो जाता है। और बाद में जो क्लाउड्स बनते हैं, वो क्लाउड्स जब वाटर में कन्वर्ट होते हैं रेन की सूरत में, वो प्योर होते हैं, उसमें साल्ट नहीं होता जो सी में होता है। ये भी जो प्रोसेस कहलाता है एक्चुअली डिस्टाइलेशन कहलाता है। और दोस्तों ये समझें कि ये एक एमसीक्यूज नहीं है, इसमें एक एमसीक्यूज के अंदर 7-8 एमसीक्यूज और मैं समझा रहा हूँ। ये बात है, आप इससे कुछ सीखें और इसे समझने की कोशिश करें। इसलिए मैं एक एमसीक्यूज को एलोबरेट करता हूँ। अब एक और एमसीक्यूज देखें कि टोटल नंबर ऑफ चेंबर्स इन ह्यूमन हेड। अगर हम ह्यूमन हेड को बनाएं तो देखिए इनमें 4 चेंबर्स होते हैं। एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। लेफ्ट एट्रियम होता है ये ऊपर वाला, ये राइट एट्रियम होता है। और ये लेफ्ट जो होता है वेंट्रिकल होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है। ये 4 चेंबर्स होते हैं हार्ट के। ठीक सर। और इस वाले एमसीक्यूज को अगर हम देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड विथ आयरन टू मेक इट रस्ट। जो जंग होता है, रस्ट होता है, वो किस जो मेटल को अगर हम यूज करें तो वो नहीं लगता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड विथ आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। मतलब रस्ट फ्री बनाने के लिए जैसे कि वो जंग ना लगे, तो आयरन में हम कौन सा मेटल बनाते जो मिलाते हैं, वो क्रोमियम होता है भाई। क्रोमियम एक मेटल होता है जिस तरह सिल्वर होते हैं या गोल्ड होता है। तो इसी तरह ये भी एक मेटल होता है जो हम आयरन के साथ मिक्स करते हैं, उसके बाद उसमें जंग नहीं लगता। अगर हम क्रोमियम की शेप देखें तो देखें इस तरह होता है क्रोमियम। ये क्रोमियम है, जैसे ज़ाहिरी बात है थोड़ा सिल्वर से मिलता है, तो ये एक मेटल है जो रस्ट फ्री बनाता है। अब दूसरा एमसीक्यूज देखें सर, ये जो है एथलेट्स फुट इज अ डिजीज कास्ड बाय। ये एथलेट फुट्स पे ले जाना है तो ये डिजीज है, इसका नेम है किसका नेम है, ये डिजीज का नेम है। ये किस वजह से होता है, ये फंगस जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ऐसे फंगस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है एथलेट
फूड्स। और देखें कि ये किस तरह होती है, तो ये देखें सर, ये इस तरह होती है। ये पैरों के निशान में एक जो ब्लैक स्पॉट होती हैं, पैचेस होती हैं, या जो रेड स्पॉट एचेस बनती हैं, ये एक्चुअली कहलाती हैं एथलेट्स फुट डिजीज दैट इज काज्ड बाय फंगस। ठीक सर। अब देखिए दूसरा एमसीक्यूज। अब ये एमसीक्यूज देते हैं, द आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आईज इज यूटिलाइज। जब हम किसी को आई डोनेट करते हैं तो यो जो आईज के पार्ट होते हैं, ये 4 पार्ट्स हैं आईज के। इनमें से कौन सा हम डोनेट करते हैं पार्ट? वो कॉर्निया है। अब कॉर्निया को समझने के लिए इस स्लाइड के पास जाना होगा। देखें आई में जो एक्चुअली ये पार्ट्स होते हैं सारे, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये कॉर्निया होता है, ये फोकस का काम करता है। जैसे हमने मोबाइल में जब हम इमेज निकालते हैं तो हम फोकस करते हैं, इमेज की स्क्रीन पर टच करते हैं, उस वो चीज़ फोकस हो जाती है, वो साफ नज़र आती है। तो उस जो कॉर्निया होता है आईज में ये काम करता है। इरिस जो होता है ये एक्चुअली जूम का काम करता है या कलर का काम करता है। छोटा बड़ा करना हो या कलर वगैरह देना हो तो इरिस काम करता है। और लेंस क्या होता है? ये लेंस पास करता है ये इस इमेज को रेटिना की तरफ। ये रेटिना यहाँ पर लगा होता है, और रेटिना एक पेपर होता है, आप कह सकते हैं, एक्चुअली मैं नई मिसाल दे रहा हूँ। पेपर होता है जहाँ पर ये लेंस से पास होकर यहाँ पे इमेज बनती है, और फिर ये इमेज एक नर्व लगी होती है जो ऑप्टिकल नर्व कहलाती है, ये माइंड की तरफ ले जाती है। तो ब्रेन उसको री इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रिटेशन करके ये बताता है ये कि एक्चुअली ये इमेज कौन सी है। ये सारा प्रोसेस इन पार्ट्स की वजह से होता है। और डोनेशन में ये पार्ट्स होता है फोकस वाला, जिससे जो आई साइड होती है वो वीक और स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम ये पार्ट जो होते डोनेट कर सकते हैं, ये वाले पार्ट डोनेट नहीं कर सकते। ठीक। अब देखें एक ये एमसीक्यूज कि मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी, उसमें फ्रक्टोज होता है, जैसे शुगर में होता है कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं सारे, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो फ्रक्टोज किस में होता है? हनी में होता है। शुगर में क्या होता है? अपना जो होता है ग्लूकोज वगैरह, वो ग्लूकोज वगैरह शुगर में होता है। तो हनी में अगर पूछा जाए तो ये फ्रक्टोज होता है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड देखिए वैक्यूम में क्या होती है? मिनिमम होती है। वो कैसे? हमें पता है जो साउंड वेव्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूड वेव कहलाते हैं, लॉन्गिट्यूड। और इन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए एक्चुअली मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और मीडियम वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, सॉलिड भी कोई चीज़ हो सकती है। अगर ये कुछ भी नहीं होगा, वैक्यूम होगा, तो इसमें साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, या मिनिमम होगा, वो भी पार्टिकल्स की मदद से। साउंड वेव लॉन्गिट्यूड वेव है और इनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और ये तीनों मीडियम है। वैक्यूम में इनकी स्पीड मिनिमम होती है। ठीक। अब देखें ये जो एमसीक्यूज आया है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन एयर। जो ह्यूमन एयर है उसमें कितनी बोन्स हैं? उसमें 6 बोन्स हैं। ये देखिए एमसीक्यूज एक जिसमें हम बता रहा है कि जो अर्थ, जो सैटेलाइट हैं वो अर्थ के जो रिवॉल्व करती हैं अर्थ के ऑर्बिट में, वो किस फोर्स की वजह से करती हैं? वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? देखिए ये अर्थ है और इसके अराउंड एक ऑर्बिट बना हुआ है, और ये सैटेलाइट यहाँ पे होती हैं। अब ये सैटेलाइट ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। वो किस फोर्स की? वो सेंट्रीपिटल। देखिए अर्थ जो होता है इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसकी एक ग्रेविटी होती है जो पुल करती है अपनी तरफ, खींचती है। ये ग्रेविटी इस चीज़ को अपनी तरफ खींचेगी, मगर इसमें सर्किल में जब ये आएगा वो इस फोर्स की वजह से आएगा। ये जो ग्रेविटी के अपोजिट जो फोर्स होगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो बाहर की तरफ खींचती है। अब जब वायर खींचेगी और जो ग्रेविटी खींचेगी तो इनमें एक और फोर्स क्रिएट होगी, वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये दायरे में घूमता रहेगा। और जो सन के इर्द गिर्द जो प्लेनेट होते हैं वो घूमते हैं, वो भी एक्चुअली इन्हीं फोर्सेस की वजह से घूमते रहते हैं।
अब देखें टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, जो पेंडुलम होता है उसका डिपेंड्स किस पे होता है, लेंथ पे होता है। ये देखें एक पेंडुलम है, तो अगर इस जो लेंथ होगी इस पेंडुलम की ये बड़ी होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर ये छोटी होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो लेंथ पे डिपेंड होता है इसका टाइम पीरियड पेंडुलम का। अब देखें जो इन केस ऑफ रस्टिंग वेट ऑफ आयरन, अगर हम आयरन को रस्ट करेंगे जाहिर बात है जो आयरन होगा उसमें जो जंग लगेगा उसमें वेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छा ये जंग लगता कैसे ये समझें, क्योंकि मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ एक एमसीक्यूज के अंदर 4-5 और एमसीक्यूज हैं। देखिए ये आयरन इसलिए लगता है H2O, यहाँ जो ऑक्सीजन होगी अगर वो आपस में रिएक्शन करेगी तो वो आयरन से अटैच हो जाएगी तो उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। अब जो मेलो मेल्बोमियम एक ग्लैंड है, ग्लैंड में आपको समझाऊंगा क्या होता है। ये फिलहाल समझ लें कि आई जो होती है, आई के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा होता है जो मेल्बोमियम कहलाता है। ये ग्लैंड होता है, इसका काम है एक पर्टिकुलर, वो मैं आके आपको जब हम ग्लैंड सिस्टम पढ़ेंगे उसमें आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप ये बात समझ लें। अब ये लास्ट एमसीक्यू देखें, वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड अप ऑफ, जो हमारी बॉडी है उसका जो वेट है वो एक्चुअली किस चीज़ का ज़्यादातर बना हुआ है, वो वाटर का बना हुआ है जी। जो बॉडी होती है हमारी, जो जिस्म होता है, इसमें जो 60 एवरेजली 60 से 70% जो होता है वाटर होता है। वो किस लिए देखें, ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा 90% होता है, और जो भी आपका जो ऑर्गन्स हैं, जो भी आपके जो नर्वस सिस्टम बने हुए हैं या जो भी अंदर चीज़ें आपकी, उसमें पानी है, H2O का एक मिकदार है। तो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें सारी चीज़ों को तो उसमें वाटर का जो अमाउंट होगा बॉडी में वो 60 से 70 होगा। एज सेक्स इसमें तो डिफरेंस आते हैं, मगर आप समझ लें कि एवरेजली 60% होता है और फ्रॉम वाटर होता है। ये आप फिलहाल समझ लें। थैंक यू। ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, एक और हम सीरीज़ के साथ आएंगे जो जनरल साइंस समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।